मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकाड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम धर्म दर्शन में जो ईश्वर के अस्तित्व के जो प्रमाण दिए जाते हैं, उन प्रमाणों में हमारा जो दूसरा जो युक्ति है वो है विश्व संबंधी युक्ति। उस विश्व संबंधी युक्ति की विस्तार से चर्चा आज हम करते हैं। इससे पूर्व हमने आपको तात्विक युक्ति के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया था, विस्तार से आपको समझाया था, उसकी आलोचना भी हमने आपको समझाई थी। आज हम जो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है उसकी हम चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करते हैं। कॉस्मोस शब्द का अर्थ संसार है और विश्व संबंधी युक्ति उस युक्ति को कहा जाता है जो विश्व से संबंधित हो। विश्व की व्याख्या करने के निमित्त यह युक्ति ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करती है। यह युक्ति अत्यंत प्राचीन है और इसका प्रयोग प्लेटो से लेकर के आधुनिक युग के दार्शनिकों ने किया है। इस युक्ति के दो मुख्य रूप है, विश्व की आकस्मिकता और कार्यकारण सिद्धांत। तो ये जो प्राचीन युक्ति मानी जाती है, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, इस युक्ति में हम दो प्रकार की तरह से हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है आकस्मिकता पर आधारित युक्ति। यह संसार आकस्मिक, नाशवान एवं क्षणभंगुर है। देखिए, ये जो संसारिक जो विषय है या ये संसार है वो एक आकस्मिक है, नाशवान है, जो नष्ट होता है, और क्षणभंगुर है, यानी प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है, स्थायी नहीं है। क्योंकि यहाँ की हर वस्तु क्षणिक है। संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ साथ व्यक्तियों का जीवन भी क्षण मात्र होता है। ऐसे विश्व की व्याख्या स्वयं व्याख्या नहीं हो सकती है जो क्षणभंगुर हो। इस हेतु मानव ईश्वर की सत्ता स्वीकार करता है जो स्वतंत्र, वास्तविक तथा नित्य हो। यानी ये जो क्षणभंगुर नाशवान जो संसार है, इसकी व्याख्या करने के लिए ईश्वर की जो कल्पना की जाती है वो ईश्वर स्थायी स्वतंत्र होना चाहिए, यानी इससे परे सत्ता होनी चाहिए, तभी इस नाशवान और क्षणभंगुर ईश्वर की संसार की व्याख्या हो सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकस्मिक तथा क्षणिक विश्व का आधार कोई स्थायी एवं नित्य सत्ता ही हो सकती है। क्योंकि ये जो आकस्मिक और जो क्षणिक जो परिवर्तनशील संसार है, इसको इसी प्रकार की सत्ता सिद्ध नहीं कर सकती है। इससे विपरीत जो सत्ता होती है, जो स्थायी हो, जो नित्य हो, जो स्वतंत्र हो, वो ही इसकी व्याख्या कर सकती है, अर्थात वो ही उसका आधार हो सकता है, और वह आधार ईश्वर ही हो सकता है। उसे हम ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी विश्व संबंधी व्याख्या में जो आकस्मिकता की जो बात की जाती है, उसके आधार के रूप में हम ईश्वर की को कल्पित करते हैं। थॉमस एक्विनोस ने विश्व की आकस्मिकता पर आधारित तर्क का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा था कि जब हम विश्व की वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं तब उन्हें आकस्मिक एवं क्षणभंगुर पाते हैं। यानी ये जो संसार की जो वस्तुएं हैं, इनका जब हम विश्लेषण करते हैं, इन पर चिंतन मनन विचार करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये जो वस्तु है वो आकस्मिक है, क्षणभंगुर है। आकस्मिक वस्तु एक समय जन्म लेती है और दूसरे समय विलीन हो जाती है, यानी स्थायी नहीं होती है। अब यदि संसार की प्रत्येक वस्तु आकस्मिक है, तब उन्हें एक एक कर अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था और अंत में शून्य प्राप्त होता। यदि शून्य किसी समय हो जाता तब अब भी शून्य की सत्ता बनी रहती, क्योंकि शून्य से शून्य का ही प्रादुर्भाव होता है ना। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि एक्विनोस के अनुसार कोई ऐसी सत्ता है जो इन विषयों को धारण करती है तथा उन्हें कायम रखने में सक्षम होती है। इसी अनिवार्य सत्ता को ईश्वर कहा गया है, जो आकस्मिक जगत का आधार है तथा स्वयं पूर्ण, स्वतंत्र, स्वयंभू एवं आवश्यक है। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर आप लोगों को ये जो विश्व संबंधी युक्ति है उसमें आकस्मिकता की जो बात की जाती है, उसके आधार में निश्चित रूप से हम उस ईश्वर की कल्पना करते हैं जो पूर्ण हो, स्वतंत्र हो, स्वयंभू हो, जो परिवर्तन से रहित हो।
तो उस प्रकार से ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। दूसरी इसमें कार्य कारण युक्ति की भी हम चर्चा करते हैं। यह युक्ति कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। कार्य कारण रूपी श्रृंखला का अंत होना आवश्यक है, अन्यथा अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। अतः सभी कार्यों का एक कारण है जो स्वयं अकारण है, उसे ईश्वर कहा जाता है। यानी इस कार्य कारण श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी कार्य का कोई कारण होगा, उसका भी कोई कारण होगा, तो ये एक अनवस्था दोष उत्पन्न होता है, एक लंबी श्रृंखला चलती है। तो अंत में इसके अंत में हम ईश्वर की कल्पना करते हैं कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता तो होनी चाहिए जिसका कोई कारण नहीं हो। तो ईश्वर को हम अकारण मानते हैं, यानी उसका कोई कारण नहीं है, वो स्वयंभू है, उसे ही ईश्वर कहा जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व कार्य है, ईश्वर विश्व रूपी कार्य का कारण है। तो ये इस प्रकार से मूल कारण के रूप में ईश्वर को कल्पित किया जाता है। संसार सीमित है, जिसकी उत्पत्ति की व्याख्या कोई सीमित कारण से संभव नहीं हो सकती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसे सीमित कारण का भी कारण ढूंढना होगा और इस प्रकार अनवस्था दोष का सामना करना होगा। इस दोष से बचने के लिए असीमित कारण को मानना आवश्यक है, जो ईश्वर है। इस प्रकार प्रोफेसर फ्लिंट ने कहा है कि विश्व विषय कार्य कारण ईश्वर है। तो ये इस प्रकार से जो दूसरी जो युक्ति है विश्व संबंधी युक्ति, इस युक्ति की चर्चा हमने आप लोगों से विस्तार से की है। उससे पूर्व हमने तात्विक युक्ति को समझाया है, निश्चित रूप से आपको वो भी समझ में आई होगी। अब एक जो युक्ति बचती है, इसकी हम आलोचना और कुछ बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।